हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। चलिए, आज जबरदस्त तरीके से कक्षा 9वीं गणित के सरल रेखा एवं कोण चैप्टर से संबंधित हम सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो चलिए, कक्षा 9वीं गणित के सरल रेखा एवं कोण से संबंधित भाग 1 में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बने हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सरल रेखा एवं कोण में हमको जानना है भैया रेखाखंड और बिंदु के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट है बिंदु। ठीक है, बिंदु जैसे जानते हैं आप डॉटेड है ना। तो इसकी ना तो कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, इस प्रकार से उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बिंदु के बारे में। दूसरी चीज हो गई रेखा। ठीक है, रेखा क्या होती है देख लीजिए। हमारे जब बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बिंदु पथ तैयार होगा। ठीक है, बिंदु का बिंदु पथ समझ में, एक रास्ता, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सीधी हो सकती है, घूमी हुई हो सकती है। ठीक है, और जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो रेखा ऐसा बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते। ठीक है, मतलब रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। तीसरी चीज आ जाती है भैया, अब यहां से शुरू करते हैं मेन टॉपिक, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, एक रेखा है, इसका खंड माने टुकड़ा ए और बी। तो भैया किसी रेखा में एक निश्चित लंबाई वाले हिस्से या खंड या टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अगर ये इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो आएगा ये रेखा प्लस खंड। माने एक रेखा रहती है, उसका हिस्सा, खंड माने हिस्सा। क्लियर हो गया। तो इसमें दो खासियत होती है। ठीक है, इसमें दो गुण होते हैं भैया, या दो चीजें इसमें खास बात होती है। इसका पहला, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। पहली चीज। दूसरी, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। क्लियर हो गया। ये दो बातें रेखाखंड के बारे में हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम ही है रेखाखंड एवं कोण। ठीक है, सरल रेखा एवं कोण है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। अब भैया मान ली जाए इसका एक नामकरण होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, जैसे कि ये है, ए और बी है, तो इसका नाम होगा ए बी। क्लियर है, ए बी इसका नाम। ठीक है, जिस भी हमारे ये दो अंत बिंदु हैं, इनके अंत बिंदुओं को लिखना है। तो ये हो गया रेखाखंड ए बी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं यहां पर हमारे पास और क्या चीज है। उसके बाद भी याद संरेख बिंदु क्या आएगा, यहां पर संरेख बिंदु आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। संरेख बिंदु ये क्या चीज होती है भैया, अगर कोई भी बिंदु को मिलाओगे और वह एक क्या रहेगी, एक ही रेखा में आएगी,
ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारी रेखा एल है, मैंने इन बिंदुओं को मिला के देखा, वो एक ही रेखा में आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख बिंदु हो जाएगा। क्लियर हो गया बात समझ में, मतलब ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं भैया हम किरण। ठीक है, अब ये किरण क्या चीज होती है, जब कोई एक बिंदु से, निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत को जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्लियर है, जैसे सूर्य की किरणें जब भी हम चित्र बनाते हैं तो एक जगह शुरू करते हैं, फिर एक एरो लगा लेते हैं, है ना भाई, तो सेम वही कहानी है, एक निश्चित बिंदु से। तो इसकी खासियत क्या हो गई भैया, इसमें एक निश्चित बिंदु होता है ना, मतलब इसका एक प्रारंभ बिंदु होगा। क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं कोण की ओर। अब कोण क्या है भैया, देख लो, सबसे पहले तो मैं कोण को बना देता हूं, चित्र बना लेता हूं। भैया चित्र बनाना सबको जानते हैं, परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखेंगे, ये मान लेते हैं ए, और ये ए जीरो ओ, और ये ए। क्लियर है, किरण के लिए है। अब यहां पर ध्यान से देखना भैया, ये ओ है, मतलब एक निश्चित बिंदु है, ओ ए को देखिए, ओ एक किरण का काम कर रहा है, उसी प्रकार ओ और बी भी एक किरण का काम कर रहा है। समझ में आया, यहां पर इसका मतलब दो किरण हो गए हैं, और दोनों एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। क्लियर हो गया, मतलब दो किरण हैं, एक ओ से ए और एक ओ से बी, और दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, और उनके बीच में ये देखो, ये क्या हुआ है, ये क्या है, घुमाव है, घुमा हुआ है दो किरण, दो किरणों के बीच में एक घुमाव है, जगह छूटा हुआ है, कैसे, घूम कर। ठीक है, तो इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं अपन। ठीक है, दो किरण, ठीक, जिनके प्रारंभ बिंदु समान है, तथा उनके बीच बनने वाले घुमाव को कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक एक यहां एक निश्चित बिंदु है, यहां से एक किरण गई, इधर से भी एक किरण आई, दोनों के बीच में जो घुमाव दिख रहा है वही हमारा कोण है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए, अब कोण के बारे में तो समझ गए, अब कोण के भी कुछ कुछ प्रकार होंगे, है ना, तो चलिए कोणों के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वे माप के आधार पर अलग चीज होती है, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब पढ़े होंगे आप। क्लियर है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है, लेकिन जो क्लास 9th में है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, 9th के लेवल में जिस कोण के बारे में चर्चा की गई है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आसन्न, पूरक और समपूरक कोण होती है। तो चलिए भैया, आसन्न कोण क्या होता है जरा जान लेते हैं। ठीक, आसन्न कोण, ये आसन्न कोण होता क्या है पहले ये जान लो। आसन्न माने होता है लगा हुआ, आसन्न माने क्या होता है, लगा हुआ। ये दो कोण युग्म से बनते हैं, मतलब जब एक साथ दो कोण की बात की जाए, है ना, तब आपको आसन्न कोण दिखेगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ओ ए और ये बी कोण था मेरा, ठीक है, इस पर एक और लगा लिया मैंने सी। अब यहां पर आपको
तीन कोण देखने को मिल रहा है, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा और एक बड़ा। ठीक है, आदमी को लगेगा दो, दो नहीं है, यहां पर तीन है। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। कोण का नामकरण कैसे किया जाता है ये भी जरा देख लें। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई ये कोण है, चलिए पीछे चलो चल देते हैं। जैसे इसका नाम अगर जानना है हमें, तो इसको आप लिखोगे कोण ओ, कोण का ये चिन्ह है ये, और ये ओ। अब भैया समस्या इसमें एक और आती है, अगर आपने कोण ओ तो लिख दिया ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का अगर सिचुएशन बन गया तो इसको ओ बोलोगे, इसको ओ बोलोगे, क्या किसको बोलोगे? ओ पर तो दो कोण बन रहे हैं, इसलिए इसको पूरा तरीके से, ये तो सिंगल अगर अकेला रहा तो, या फिर पूरा लिखेंगे जिसमें जहां पर कोण बना हुआ है उसको बीच में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर कोण ए ओ बी, या कोण बी ओ ए। ठीक है, इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, आप ए से शुरू करो चाहे बी से करो। क्लियर है भैया? तो चलिए कोण का नामकरण तो हो गया, इसको जरा देख लेते हैं। तो यहां पर तीन कोण बन रहे हैं भैया, देख लो यहां पर ध्यान से। एक है मेरा कोण ए ओ सी छोटा वाला, दूसरा बन रहा है भैया कोण बी ओ सी, और तीसरा वाला बन रहा है भैया कोण ए ओ बी। ये तीन कोण आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आसन्न कोण में कोणों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? आसन्न कोण, जब ये कोण को नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है माजरा उसका जरा देखो। देखो भैया यहां पर हमको इन तीनों कोणों में से उन जोड़े को देखना है। भैया जब भी दो आप कोण देखोगे तो उसमें एक ऐसा किरण मिलेगा जो दोनों में रहेगा। जैसे आप इसको देखो, ओ सी, ओ सी। ठीक है, तो यहां पर मैंने जब कोण लिया ए ओ सी, ए ओ सी, और लिया बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी, दो जो छोटे छोटे कोण को जब मैंने लिया तो मैंने देखा इसमें एक चीज कॉमन है, दोनों के पास है। वो क्या है भैया? ओ सी। मतलब ओ से सी जो किरण है दोनों के पास है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसको छोड़ दीजिए आप, उनको छोड़ देना है, मतलब ओसी को छोड़ दो, ये तो उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गए, दोनों के पास हो गया। उसको छोड़ोगे तो यहां पर क्या दिखेगा मेरे को? ए ओ। क्लियर है? यहां पर क्या दिखेगा? ओ बी। ये दोनों अब किरण दिखने लगे। किरण को ऐसा दर्शाया जाता है, वैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो यह सदिश का भी रूप है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लीजिए, ओ ए मतलब उभयनिष्ठ को छोड़कर एक के पास ओ ए है और एक पास ओ बी है। इन दोनों को आप जब देखोगे तो ये दोनों उभयनिष्ठ के विपरीत हो होंगे। उभयनिष्ठ के विपरीत ओर, माने जहां पर उभयनिष्ठ है, एक लेफ्ट में बन रहा है और एक क्या बन रहा है भैया? राइट में बन रहा है। समझ रहे हो बात को? एक दाया बन रहा है एक बाया बन रहा है, तब ऐसे जोड़े को ही हम आसन्न कोण कहते हैं। जोड़े तो आपके पास तीन मिलेंगे, एक पहला दूसरा, एक दूसरा तीसरा, और एक पहला तीसरा। जोड़े आपको तीन मिलेंगे, लेकिन इन दोनों को जो है देखो, अभी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ो को देखो, पहले बी ओ सी और ए ओ बी को देखो। ये इन इन दोनों जोड़े को पहले देख के देखो क्या खासियत है, क्या है यहां पर। यहां पर दोनों में एक जैसा कौन है? देख लो, ओ बी, ओ बी। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ कौन हो गया? उभयनिष्ठ हो गया मेरा ओ बी। ठीक, यहां पर डिफरेंट कौन है? ओ सी। यहां पर डिफरेंट कौन है?
ओ ए। ठीक है, तो इसको छोड़कर, उभयनिष्ठ को छोड़कर, ठीक, दोनों के पास ओ भी एक समान है, दोनों के पास ओ भी है, इनको छोड़कर इन दोनों जोड़े को देखो, ओ ए और ओ सी, क्या ये उभयनिष्ठ के एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग? तो चलिए भैया सबसे पहले तो ओबी को देख लो, ये ओबी है, ठीक। और जो उभयनिष्ठ नहीं है, ओ सी और ओ ए, ये ओ सी रहा, ठीक, ये आया इसके दाहिने साइड। ओ ए को देखो, ओ बी के उसी साइड, दोनों सेम साइड में देख लो, समान तरफ है ना, एक ही ओर है। तो ऐसे में ये दोनों जोड़े आसन्न नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई आसन्न की? तो आसन्न की परिभाषा समझिए भैया, ठीक है। कोणों का ऐसा युग्म, कोणों का ऐसा युग्म अकेले आसन्न नहीं बन सकता भैया, जिसमें, कोणों का ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, ठीक है, अन्य भुजा या अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ के उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हों, तो उस युग्म को, उस जोड़े को हम आसन्न कोण कहेंगे। इसका मतलब आसन्न कोण का जो जोड़ा है वो ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न हो गए। क्लियर हो गया? आसन्न कोण की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं भैया अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भैया पूरक कोण। पूरक कोण देखिए, अब ये पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण का मतलब है अगर हम दो आसन्न कोणों को जोड़ते हैं, ठीक है, दो आसन्न कोणों को जोड़ते हैं। अब मैं यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आसन्न, है ना। कई लोग बोल देते हैं भैया कि दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, है ना भैया। ऐसा बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? वो परिभाषा थोड़ी सी मेरे को अटपटी और गड़बड़ लगती है, समझ रहे हो बात को? तो इसमें एक विशेष शब्द होना चाहिए, ठीक है। पूरक कोण होने के लिए इसमें एक विशेष क्या बात होनी चाहिए भैया? जब दो आसन्न कोण, ठीक है, का युग्म, वैसे तो ये ऑलरेडी युग्म में रहता ही है ना, को जोड़ने पर, को मिलाने पर समकोण हो जाए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तब उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया यहां पर पूरक कोण के बारे में और अच्छे से समझते हैं। जैसे देख लो, मैंने आसन्न इसलिए लिखा क्योंकि अगर आसन्न नहीं लिखो तो क्या गड़बड़ी है, देखो, अगर मैं मान लेता हूं ओ ए बी और सी ले लिया, ठीक है। अब देखो भैया मेरे को तो स्पष्ट मालूम हो गया है यहां पर, अभी आपको भी मालूम चल गया होगा कि ये जो अभी मैंने छोटे छोटे लिया, जिसमें ओ भी एक कॉमन है, दोनों के पास है, एक तरफ ओ सी है, एक तरफ क्या है, ओ ए है, तो ये आसन्न हो गए। अगर आसन्न नहीं लिखोगे, ये छोटे वाले को इस बड़े के साथ जोड़ दोगे, तो भैया बड़ा तो खुद 90 अंश है ना।
तो दोनों को जोड़ोगे तो 90 से ज्यादा हो गया ना भाई। इसीलिए आसन खाली अगर दो कोण लिखोगे तो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो उन्हीं कोण को जब दोनों का मान क्या हो जाए, 90 हो जाए, समझ रहे हो बात को, जब दोनों का मान क्या हो जाए, 90 हो जाए, ठीक, तो हम ऐसे आसन्न कोणों को क्या बोलेंगे, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार एक समपूरक कोण है भैया। समपूरक में, समपूरक कोण, समपूरक में भैया क्या होना है, 180 अंश होना है। दो आसन्न कोण, ठीक है, दो आसन्न कोणों का योग कितना हो जाए, को मिलाने पर या योग करने पर क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं भैया, समपूरक कोण कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए इसको अब बना ही देते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इसको ओ ए बी सी, ये देखो भैया इन दोनों को, ये और ये दोनों समपूरक हैं क्योंकि ओ बी के एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा, 180 अंश बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक सामान्य बात में यहां पर दो कोणों को मिलाने पर 90 हो जाए या समकोण हो जाए उसे पूरक कोण, और दो कोणों को मिलाने पर, आसन्न कोणों को मिलाने पर अगर 180 हो जाए तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। भैया एक्सरसाइज और करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं भैया, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी और क्या जी, समांतर रेखाएं। चलिए ये क्या होता है भैया रेखा में, अब रेखा पढ़ रहे हैं, कोण पढ़ रहे हैं भैया, दोनों का मिक्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसे रेखाएं कहेंगे, रेखा नहीं, रेखा अकेले कैसे काटेगा, है ना। तो ऐसे रेखाएं, ऐसे दो रेखाएं जो एक ही तल में हो, ठीक है, तथा वे बढ़ाने पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें तो वे प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं। कई लोग इसे मात्र ऐसा लिख देते हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, जरूरी नहीं है कि दो रेखा आप ले लिए तो काटेगी, अगर उनको आप तिरछा तिरछा भी रखोगे तो भी नहीं काटेगी। पूछो कैसे, है ना। मान ले एक जने ऐसा ले लिए और एक ऐसा ले लिए, अब आपको लगेगा ये जरूरी कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ाओगे फिर भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा उसको बताता हूं। मान लो आपका एक घर है भैया, एक घर में भैया दो तल्ले हैं, मतलब एक जमीन वाला है, फ्लोर है, और एक ऊपर का छत है। आपने इस फर्श में एक लकीर बना दिया और उसके ऊपर वाले फर्श में एक और लकीर बनाया। देखो भैया दोनों टेढ़ा है ना, टेढ़ा है कि नहीं। मान लो मैं इसको एक चटाई में रख देता हूं, इसको दूसरे चटाई में रख देता हूं, और दोनों चटाई को
ऊपर नीचे रख देता हूं, काटेगा क्या? नहीं काटेगा। इसीलिए मैंने लिखा चटाई मतलब एक तल है। तो याद रखना, ये शब्द जरा इस्तेमाल करना, एक ही तल में हो। ठीक है। आप आधा तिरछा बनाओगे ना, आधा तिरछा बनाओगे तो भी नहीं कटेगा वो। उसके लिए दोनों को एक तल में होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? तो याद रखेंगे ये चीज को। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे रेखाएं जो एक ही तल में हो तथा वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करें, मतलब काट लें। ठीक है। तो ऐसे रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्लियर है? सामान्य भाषा में अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि दो एक रेखा एक दूसरे को काट दें। क्लियर? तो चलिए भैया, अब क्या होती है समांतर रेखाएं। इसका नाम में छुपा हुआ है इसका गुण भैया, समांतर रेखाएं। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। सम माने समान, अंतर माने गेप, है ना? तो ऐसे रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में हो, ऐसे रेखाएं जो एक ही तल में हो तथा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, यहां तक कि बढ़ाने पर भी नहीं। ये अंतिम में लिखने का मैं कारण बता देता हूं। देखो भैया, मान लो ये है और एक रेखा ये है। अब आदमी को अगर इतना लिख के छोड़ दोगे कि प्रतिच्छेद ना करें, तो भैया ये देख लो, आपको तो दिख रहा है ना कि ये काट नहीं रहा है, कि आदमी को लगेगा काट नहीं रहा है, हो गया भैया। लेकिन रेखा की खासियत क्या होती है भैया? आगे बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है वो। तो बढ़ाओगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अभी तो नहीं कट रहा है, लेकिन बढ़ाने पर कटेगा कि नहीं कटेगा? इसीलिए बोला बढ़ाने पर भी नहीं कटना चाहिए। जैसे ही इसको देखो, ये क्लियर हो गया? एक को ले लेता हूं मैं एल और एक को ले लेता हूं एम। समझ में आ गए हो यहां तक? तो चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। अगले तो इसमें अब भैया दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से जब दो एक रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर एक कोण का निर्माण होगा। ठीक है। तो उस कोण का निर्माण और उसकी क्या खासियत है जरा देख लो। तो चलिए भैया देख लेते हैं यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण एवं गुण। ठीक है। तो चलिए भैया देख लेते हैं क्या बन रहा है और क्या गुण है उसका। तो चलिए यहां पर देख लो, ये रहा भैया, ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं। एल और एम मान लेते हैं ओ पर काट रही हैं। ठीक है। तो चलिए यहां पर कुछ कोण बन रहे हैं। इन कोण का नाम दिया जाता है भैया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। इस कोण का नाम क्या दिया जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। इसका नाम भी उसी के अनुरूप है, शीर्ष प्लस अभिमुख। ठीक है। मतलब जहां पे नुकीला कटता है ना भी, उसको बोला जाता है शीर्ष। अभिमुख माने पीछे की ओर। तो भैया यहां पर देख लो चार बने हैं, लेकिन जोड़े में लेना है। ये वाला इसका अभिमुख हो गया पीछे की ओर। तो चलो थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। यहां पर कौन किसका अभिमुख है पता चल जाएगा। ये इसका अभिमुख ये है, ये और ये दोनों एक दूसरे के अभिमुख हो गए। ठीक। और ये वाला ये रहा उसका शीर्ष, जहां कटता है वो शीर्ष।
और ये दो डबल डबल लाइन बनाए हो भैया, ये एक दूसरे के अभिमुख हो गए। ठीक, अभिमुख मतलब पीछे की ओर, अभिमुख मुख के पीछे की ओर या मुख के सामने। ठीक है, तो चलिए यहां पर दो कोण बन रहे हैं भैया, मान लेते हैं इसको 1 2 3 और 4। तो कोण 1 का अभिमुख हो गया कोण 2। चलिए अभिमुख ना, अभिमुख बराबर नहीं, अभी कोण 3 का अभिमुख हो गया 4। ये जोड़े हैं जो शीर्षाभिमुख है। ठीक है, मतलब 1 का शीर्षाभिमुख 2, 3 का शीर्षाभिमुख 4। इसमें एक खासियत होती है भैया, गुण। अब इसकी गुण ये है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है, ये मैंने अभी केवल जोड़े बताए हैं, बराबर होना उनकी खासियत है भैया। कई लोग बोलते हैं कि 1 बराबर 2, अरे बराबर होना उसका एक गुण है। जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम रोहित रमेश कुछ भी है, आपका गुण क्या है, तो आप एक होनहार विद्यार्थी हैं कि एवरेज स्टूडेंट है, वो आपका गुण है। समझ रहे हो बात को? तो आप बराबर होगा वो उसका गुण है, ये जोड़े हैं वो केवल शीर्षाभिमुख है। आदमी को एकदम लगता है कि शीर्षाभिमुख और बराबर होते हैं, वो उसकी खासियत है। ठीक है, गुण है। तो भैया इसका मतलब 1 का जोड़ी है वो 2 है, दोनों बराबर होंगे। 3 भी उसी तरह अपने 4 के साथ बराबर होगा। समझ में आ गया? चलिए इसका अगर चाहे तो प्रूफ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका आप प्रूफ करके देख सकते हैं। हम कैसे प्रूफ करके देखोगे? इसका प्रमाण क्या है कि हाँ भाई बराबर होते हैं? तो याद रख लो भैया, एक ध्यान से सुनना, यहां पर इसका प्रमाण देख लो। ठीक, प्रमाण में चलिए भैया एक लाइन बना लेता हूं मैं, 2 लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। इस कोण का नाम दिया 1 और इस कोण का नाम दिया 2। ये हमारे पास कोण 3 है। तो आपको पता होना चाहिए, एक अगर लकीर है तो एक लकीर में किसी भी बिंदु पर आप कितना कोण बनाओगे? 180। तो इसको देखो भैया जरा, ये पूरा एक लकीर था, इसको बनाओगे ये वाला, तो कितना? एक लकीर है ना, पूरा एल, पूरा एक लकीर है भैया। तो मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलके, कोण 1 धन कोण 3 दोनों मिलके कितना बना रहे हैं भैया? 180। इसको ले लो समीकरण 1। अब इसको भी देखो भैया, एम को, ये वाले लकीर को देखो, यहां पर देखो भैया ये एक लकीर है पूरा। ठीक है, ये लकीर कितने का कोण बनाएगा भैया? ये लकीर दिख रहा है ना, ये इधर से कटा हुआ है, 2 है यहां 3 है, तो ये पूरा कितना बनाएगा? 180। तो कोण 2 धन कोण 3 दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 180। आप 1 और 2 को देखोगे तो दोनों के पास 180 है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आ रहा है इन दोनों को, मतलब ये वाला इसके बराबर है। मतलब कोण 1 कोण 3 दोनों मिलके जितना बना रहे हैं, कोण 2 और कोण 3 दोनों मिलकर भी उतना ही बना रहे हैं। 3 दोनों के पास है, कट जाएगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया। देखो प्रमाण मिल गया ना, बिल्कुल भैया प्रमाणित हो गया कि कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर है? चलिए भैया बढ़ जाते हैं अगले कदम की ओर। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी जान गए। ठीक है, अब हम लोग जितने भी कंटेंट पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके बेस में कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करने का वक्त आ गया क्वेश्चनों को। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सवाल लगा लेते हैं यहां पर। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक चित्र दिया गया है, ठीक है, जिसमें POR, चलिए मैं चित्र को यहां पर बना रहा हूं।
ठीक है, ये एक चित्र दिया हुआ है, ये बोला है वाई और ये बोला है एक्स। ठीक है, इसका नाम है ये ओ, इधर क्यू लिखा हुआ है, यहां आर है और इधर पी है। ठीक है, आपको दिया भैया चित्र में बोला गया है कि पी ओ आर तथा क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। ठीक है, रेखीय युग्म मतलब दोनों जोड़े मिलकर एक रेखा बनाते हैं, रेखा लाइन बना रहे हैं बोल रहे हैं। समझ गए बात को। और आपको दिया है यदि x माइनस वाई का मान 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। तो भैया देख लो, पहले से बोल रहा है भैया कि ये दोनों कोण मिलके, कौन कौन से, ये वाला पी ओ आर क्यू ओ आर, ये दोनों मिलके रेखीय युग्म बनाते हैं। रेखीय युग्म बनाने का मतलब है उसका जो मान आएगा 180 अंश आएगा। तो भैया मान लेते हैं एक रेखीय युग्म बनाते हैं, मतलब रेखा बनता है, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा भैया, 180, मतलब y और x दोनों को मिलाओगे तो ये आएगा 180। कारण रैखिक युग्म से, उसका कारण है भैया रैखिक युग्म। और हमको दे दिया है भैया पहले से कि x और y को जब घटाओगे तो 80 अंश आता है। तो हमको x और y मान निकालना है, समीकरण हल कर लो, दोनों को जोड़ लो मेरे भाई, x और x दोनों मिलके 2x हो गया, ये धन y है, ऋण y से कट जाएगा और दोनों को मिलाओगे तो ये आएगा 260। ठीक, x 260 को बटे में लाओगे भैया, 2 से कटाओगे तो ये आ जाएगा भैया 130। तो x का मान आ गया भैया 130। ये तो x का मान निकल गया। अब y कैसे निकालोगे, तो यहां पर पहले से बताया भैया कि x और y को जब जोड़ोगे तो 180 आता है, x आपका 130 मिल चुका है। ठीक है, तो आप y बराबर कितना आएगा भैया, 180 में 130 घट जाएगा और आ जाएगा 50। तो भैया यहां पर से हमको x बराबर मिला 130 और y बराबर मिल गया 50। क्लियर है। तो चलिए और कुछ सवाल कर लेते हैं, ये इजी था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। ठीक, तो चलिए भैया यहां पर देख लीजिए, दूसरा प्रश्न हमसे क्या कर रहे हैं जरा देखो। एक चित्र दिया गया है, ठीक है, दिए गए चित्र में अभी चित्र बनाएंगे। ठीक है, दिए गए चित्र में रेखाएं पी क्यू एवं आर एस बिंदु ओ पर, आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये सब चित्र में दिया हुआ है। यदि पी ओ आर, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी बराबर दिया है 70 अंश और क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस बराबर दिया भी है 40 अंश हो तो कोण क्यू ओ टी का तथा प्रतिवर्ती आर ओ टी का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इसके साथ साथ एक चित्र दे दिया है। ठीक है, तो चित्र क्या है जरा देख लेते हैं भैया। ये रहा चित्र, यहां पर बना रहा हूं मैं, मान लेते हैं पी क्यू है। ठीक है, और एक आर एस है। ठीक है, ये आर और ये एस जो कि ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक इधर टी दिया हुआ है। ये आपका चित्र है भैया। इस चित्र के माध्यम से इसको हमको समझना है। पी ओ आर कहाँ है भैया? पी ओ आर ये रहा, ये हमको दिया है भैया ये, और क्यू ओ टी ये दोनों मिलके 70 हो रहे हैं। अब लेकिन हमको पता है भैया पी ओ क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक रखा है, यहां पर ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है। यहां पर भैया ये टोटल कितने अंश का कोण बनाएगा? 180। लेकिन यहां और यहां दो, मतलब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे भैया? 180। तो उसी को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा। कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ टी प्लस कोण ओ क्यू ओ टी, ये तीनों मिलके कितना अंश बनाएंगे? 180। देख रहे हैं आप यहां पर। ठीक है, अब देखो भैया पी ओ आर और क्यू ओ टी दोनों मिलके कितना बना रहे हैं भैया? 70। तो ये और ये इन दोनों को मिलाकर भैया, इन दोनों की जगह में मैं सीधा सीधा 70 लिख दूं, प्लस आर ओ टी बराबर 180 भैया। ये देखो भैया ये दोनों मिलकर 70 हो गए हैं, तो ये कितना आएगा? तो वही भैया बच गया जो आर ओ टी बराबर 180 माइनस 70, जो कि आएगा भैया 110। लेकिन ये आंसर नहीं है, यहां पर बोला भैया प्रतिवर्ती। अब ये प्रतिवर्ती क्या होती है? तो भैया देख लो, यहां पर प्रतिवर्ती का मतलब आप समझ लो, आज प्रतिवर्ती भी समझ लो। ये मेरा आर है, देख लो चित्र में, देखो ना भैया ये आर, ये ओ और ये टी। तो भैया यहां पर आर और टी दो कोण बना रहा है, एक तो ये छोटा है, और ये 180 से भी बड़ा है। ये इसको निकालना था एक्चुअल में प्रतिवर्ती का मतलब। तो प्रतिवर्ती जब भी आपको निकालना है भैया, उसको 360 से घटा दो। किससे घटाना है? देखो भैया पूरे गोला घुमाओगे एक बार तो ये 360 बनता है, ये 110 आ चुका है, बाकी कितना रहेगा? तो यहां पर इसी को लिखता हूं भैया प्रतिवर्ती आर ओ टी बराबर 360 में घटा दो 110 को, और ये आ जाएगा भैया आपका 250। क्लियर हो गया पहली चीजें। दूसरी बात है, एक और पूछा इसी में, क्यू ओ टी। ठीक है, क्यू ओ टी, और क्यू ओ टी तो दे दिया है भैया, क्यू ओ टी तो पहले दे दिया है, और क्यू ओ टी ही पूछ रहा है। ठीक है, क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ टी दिया नहीं है आपको, क्यू ओ टी का पी ओ आर के साथ मिलाकर 70 दिया है। चलिए समझ रहे बात को? तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे बनेगा। तो इसके बारे में देखो भैया ध्यान से सुन लो। ये मेरे को दिया भैया 40, कितना दिया हुआ है? 40। अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने ये पी क्यू, ये बनाया भैया मैंने ये मेरा आर और कितना एस, और ये भैया कितना आ गया मेरा 40, जो कि दिया हुआ है मेरे को प्रश्न में दिया हुआ है। भैया ये 40 है तो ये भी 40 होगा। कारण कारण क्या होगा? देख लो भैया क्यू ओ एस, जो मेरा क्यू ओ एस है भैया, और आर ओ पी पी ओ आर, देख लो कोण पी ओ आर बराबर होगा, देख लो भैया कोण क्यू ओ एस के। इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। क्या कारण है भैया? शीर्षाभिमुख कोण। भैया शीर्षाभिमुख कोण के जो मान है बराबर होते हैं कि नहीं? अभी पढ़े हैं ना? ठीक है, देख लो ये
ये काटा यहां पर, तो इसका अभिमुख ये होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 ही होगा। तो भैया देख लो, पी ओ आर बराबर, ये 40 है तो ये 40 लिख दीजिए। पी ओ आर निकल गया मेरे भाई, मिल गया पी ओ आर। अब वही पी ओ आर देख लो यहां पर, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी, दोनों मिलके बना रहे हैं भैया 70 अंश। भैया ये 40 आ चुका है, तो 40 में क्या जोड़ोगे तो 70 आएगा मेरे भाई। देख लो, क्यू ओ टी ट्रांसफर कर दो भैया, इसको पक्षांतर कर दो। 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30 आ जाएगा यार। अरे भैया 40 तो पहले से दिया हुआ है ना ये, और दोनों मिलके 70 आना है, तो ये तो 30 ही आएगा ना यार। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये रहा भैया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देख लो भैया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन लगा हुआ है भैया, देख लो। अब सीधा सीधा दिखते हैं ना, ध्यान से सुन लो। दिए गए चित्र में ठीक है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी, चित्र दिया हुआ है, रेखा गणित है, रेखा चित्र नहीं देगा तो कैसे बनेगा? और एल एम चित्र हम बनाएंगे भैया यहां पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि एन ओ बी, यदि एन ओ बी कोण का मान है ना, याद रखो, बराबर 90 अंश और x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो z का मान ज्ञात करो। भैया चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है इसका, ये रहा, ये बना हुआ है भैया यहां से, ठीक, और ये यहां से गया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है जिसमें इसको ए बी ले लिया है, ये ओ है, ये बिंदु है ना जहां पर कट रहा है, ओ है। ये भैया छोटा सा जो कोण है इसका नाम एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। क्लियर है? ये हमारा एल, ये एम, और ये एन है, ये एल और एन है भैया। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है एम। तो वही बोल रहा है भैया, देख लो, ए बी और एल एम ओ पर प्रतिच्छेद बिल्कुल कर दिए। एन ओ बी, ये रहा भैया एन ओ बी 90 अंश। तो भैया जरा ध्यान से देखो, अगर ए बी मेरे पास ऐसा है, इधर से आ गया ओ और एन, ये 90 है भैया, तो ये भी तो क्या हो जाएगा यार, 90 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अब यहां पर से दो कोण बन रहे हैं, ये एक्स और ये वाई, माने आपको यहां से क्लियर दिख रहा होगा भैया कि एक्स और वाई को जोड़ोगे तो 90 आएगा। समझ में आ गया ना भैया? ये देख लो, ये तो 90 है, तो ये दोनों इधर इधर वाला एक्स और वाई, ये दोनों मिलके भी कितना बनाएंगे? 90, क्योंकि टोटल कोण 180 अंश बनना है। अब यहां पर भैया देखो दिया है एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3। ठीक है, तो भैया यहां पर अनुपात जब भी दिया है तो आप सीधा सीधा देखो, यहां पर इसको एक निश्चित राशि के साथ गुणा होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे छठी सातवीं में कि दो भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो एक को मानते थे 3x, दूसरे को 4x, लेकिन यहां पर x ऑलरेडी यूज हो गया है, तो x को आप मानोगे भैया, यहां पर x का मतलब हो जाएगा 2a ले लो। ठीक,
y का मान हो जाएगा 3a। एक निश्चित राशि ये गुणा कर दिया मैंने। अब दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है भैया, मतलब 2a और 3a दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है। 5a बराबर 90, तो a का मान 90/5 जो कि 18 पंचे 90 होता है, तो a का मान आ गया 18 भैया। ए मिल गया। ए नहीं चाहिए हमको, हमको तो एक्स वाई वो भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जेड चाहिए। भैया जेड किधर है यार, देख लो, जेड यहां है, जेड यहां है भाई, भाई देख लो, ये वाई है और ये जेड है, ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं भैया। तो इसका मतलब देख लो भैया, यहां पर वाई और जेड दोनों मिलके भैया 180 अंश कोण बनाएंगे। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं भैया? रैखिक युग्म। माने एक रेखा बना रहे हैं दोनों कोण मिलके, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा? 180। अब भैया यहां से y चुपके से निकाल लो, तो y का मान 3 गुणित a, 3a का मतलब 3 गुणित a का मान आ गया भैया 18, 18 तिया 54। तो भैया y का मान रख दो यहां पर 54 धन z बराबर 180, और यहां पर से भैया शानदार तरीके से इधर z आपको निकालना है, तो 180 में 54 को घटा लीजिए और ये आ जाएगा भैया z बराबर 126। तो z का मान भैया यहां से मिल चुका है हमारा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों का संग्रह रखा गया है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, बिल्कुल एक एक करके, ठीक है, बिल्कुल एक एक करके क्वेश्चन रखे गए हैं भैया, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए भैया देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है जरा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, चलिए चौथा ही है, क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिख लो, चौथा लिखना है चौथा लिख लो, ठीक है। दी गई आकृति में, चलो भैया आकृति पहले बना देता हूं, आप लोग ट्राई भी करते रहना उतना से, ठीक है। चलो ये रहा आकृति, ये लाइन बना हुआ है, इसका नाम है ए और ये बी, ठीक है। यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है भैया, जिसका नाम यहां पर कट रहा है वो सी है, ये डी है और ये ई है। ये आपका चित्र दिया हुआ है और लिखा है भैया दी गई आकृति में, ठीक है, दी गई आकृति में कोण ECD बराबर है EDC के, वैसी वैसी लगेगा सेम टू सेम, ठीक है, लेकिन है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? ECA बराबर है किसके? EDB, ठीक है। चलिए भैया जबरदस्त क्वेश्चन लगा हुआ है मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन लगा हुआ है। देखो भैया किसको किसको बराबर बोल रहे हैं पहले देख लो। ECD कहां है? ECD ये किसके बराबर है? EDC ये। भैया मैंने जो सिंगल सिंगल बनाया ना, सिंगल बनाने का मतलब है जो सिंगल कोण बनाया हूं ना वो सिंगल अपने आपस में बराबर है। आपको सिद्ध करना है मेरे भाई कोण ECA, ECA मतलब ये वाला। तो चलो भैया आसान से हो जाएगा, चिंता मत करो, एकदम 2 मिनट का काम है। चलो भैया देख लो, मैं चित्र बना लेता हूं, एक तो एक ए बी बना लिया मैंने, ये ए और बी है, यहां से इधर निकाल दो मेरे भाई, ठीक है, इसका नाम ई है। तो भैया एक लाइन में जब दो कोणों में वो टूटेगा तो दोनों का योग कितना होगा? 180। इसका मतलब मेरे पास ये मेरा सी है भाई, देख लो, ECA कोण ECA इसकी बात कर रहा हूं मैं भाई, और ECB, ठीक है,
अब बी बोलो चाहे डी बोलो यार, यहां डी भी है ना, याद रखना। ई सी डी बोलो या ई सी बी बोलो, दोनों का मतलब सेम है। चलो ई सी प्लस करना है ना, दोनों बराबर नहीं है, प्लस करना है मेरे भाई, ये बराबर नहीं है, प्लस करना है इसको। ठीक है, ये प्लस कर लिया मैंने। ई सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180, कारण रैखिक युग्म, माने एक लकीर में, एक लकीर भैया उसमें अगर पूरा कोण बनेगा तो 180 आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। उसी प्रकार इसको ले लेता है भैया, समीकरण एक ले लो। अब एक और चित्र बनाता हूं मेरे भाई, देख लो, ये रहा, इसका नाम भी ए बी ही है, देख लो ये भी। अब इस चित्र को ध्यान देना है, इधर से मेरे भाई ये आ गया, इसका नाम ई है और इसका नाम डी है, तो ये दोनों कोण मिलके भी तो कितने बनाएंगे भैया, 180 बनाएंगे। तो लिख दो, लिख दो भैया, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ई डी बी, ये वाला बाहर वाला, ये कोण ई डी बी प्लस कोण क्या, ई डी ए, दोनों मिलके बनाएंगे 180 भैया। इक्वेशन नंबर 2 क्यों बनाएंगे भैया, रैखिक युग्म। अब उसके समीकरण 1 व 2 को देखो, तो दोनों का राइट साइड भैया 180 बराबर है। जब राइट साइड बराबर है भैया, दाया बराबर है, तो उसका बाया पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला इसके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, कोण ई सी ए प्लस कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा मेरे कोण ई डी बी प्लस कोण ई डी ए। भैया यहां पर पहले से दिया हुआ है ईसीडी, कहां है ईसीडी, ये किसके बराबर है, ईडीसी। ठीक है, तो याद रख लो मेरे भाई, ये जो ई डी ए बोल रहा हूं ना, इसके रास्ते में तो सी भी आएगा, तो इसको आप सी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भैया, सी। तो भैया ये दोनों बराबर है, देखो भैया ध्यान से सुन लो, अगर मेरे पास 5 और 3 मिलके, ठीक है, 3 और 5 हो रहा है, तो भैया जब बराबर कटेगा तभी तो ये बराबर रहेगा ना भाई मेरे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलिए, तो वही चीज को बता रहा हूं मैं, यहां पर अगर बराबर के दोनों साइड एक ही, दोनों समान चीज हो तो काट दो उसे। ठीक है, क्या करना है भैया, काट देना है। बचा क्या, देख लो क्या बचा हुआ है भैया, जो बचा वो आंसर भी है, देख लो क्या करना था हमें। यहां क्या बचा, कोण ई सी ए बराबर है किसके, कोण ई डी बी के। इधर ये बचा ना, इधर ये बचा, लिख दिया, दोनों को बीच में बराबर लगा हुआ, लगा दिया मैंने। ठीक है, तो भैया यही हमको तो क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाई ना, यही तो सिद्ध करना था। आ गया ना हमारा, ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, जरा देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि यदि दिए गए चित्र में, तो सबसे पहले तो चित्र ही देख लो यार, चित्र देख लो, एक लकीर ऐसा बनाया है उसने, ठीक है, जिसका नाम है एल एम, ये रहा एल और ये रहा एम। ठीक है, एक तिरछी इधर बना दिया इसने, ठीक, इसका नाम है भैया पी, और एक इधर से बनाया है जिसका नाम है क्यू। अब लिखा भी है छोटे छोटे कोण है, ये ए है, ये बी है भैया, और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो चलिए क्या बोला है भैया, यहां पर दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर है सी प्लस डी के, है तो
सिद्ध कीजिए कि एल ओ एम, ठीक है, एक रेखा है, एल ओ एम एक रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है भैया कि उस रेखा में 180 अंश का कोण बन रहा है, आपको पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो ध्यान से सुन लो, अभी अभी बताया कि अगर भैया पूरा एक बार घूम जाओगे तो भैया ये 360 बनाता है। कितना बनाता है भैया? 360। पूरा घूमने पर ये कितना बनेगा? 360। इसका मतलब पूरे घूमू घूमू करोगे भैया, एक बार घूम जाओगे तो 360 बन जाएगा। ठीक, तो चलो भैया पूरे कोण को मिलाओगे तो ए धन बी धन सी धन डी कितना हो जाएगा भैया? 360। संपूर्ण कोण का मान, ठीक, पूरा घूमोगे ना। अब देखो भैया ए बी और सी डी दोनों बराबर है, बोल दिया पहले से। तो यहां पर मैंने लिखा ए प्लस बी, सी प्लस डी के जगह में आप क्या लिख सकते हो भैया? ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने बार जुड़ गया? 2 बार। तो 2 गुणा हो गया ए प्लस बी, माने ए प्लस बी 2 बार जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर भैया देख लो 360/2, कट के आ जाएगा 180, माने ए प्लस बी का मान आ गया 180। तो भैया यहां देख लो, मेरी बात को समझो, अगर कोई लकीर है और 2 कोण मिलके अगर 180 बना लें तो भैया एल ओ एम, ये ओ है ना, याद रख लो, ये भैया दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं यार, ये और ये मिलके 180 बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया? एक रेखा हो जाएगा। क्लियर हो गया? या फिर उससे ऐसा बोल सकते हो कोण ए, कोण ए क्या है मेरा भैया? कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ एल कितना बना रहे हैं? 180। ठीक है, तो चूंकि दो आसन्न कोण, ठीक, 180 बनाएंगे, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है वह एक रेखा विपरीत होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से सीधी सी बात है भैया, क्लियर दिख रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया? 180 रहता है तो एक लाइन बनता है ना, एक लाइन बनता है तो 180 होता है। ठीक, अगर 180 हो गया तो एक लाइन बनेगा यार, बस खत्म। क्लियर हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या रखा है। तो ठीक है, एक दो मात्र क्वेश्चन और बचे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए भैया देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए भैया देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, यहां पर एक चित्र दिया हुआ है पहले से, तो चित्र को मैं पहले बना देता हूं। ये रहा भैया, ये चित्र आपका बना हुआ है, दिया हुआ है पहले से। ठीक है, इसका नामकरण भी है ए ओ बी, ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, क्लियर हो गया? साथ ही साथ बोला यहां पर ये 90 अंश दे दिया है। ठीक है, दिया नहीं है लेकिन चित्र में ऐसा बनाया, मतलब वो 90 अंश है। ठीक है, दिए गए चित्र में ठीक है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, ओ सी, किरण ओ सी, किरण ओ सी रेखा ए बी पर लंब है।
लंब है मतलब वही 90 अंश बना रहा है। किरण ओ ए और किरण ओ ए और ओ सी के बीच एक अन्य किरण एक अन्य किरण ओडी है। सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि कोण सीओडी बराबर 1/2 कोण बीओडी माइनस कोण एओडी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए भैया कैसे बनेगा जरा ये देख लो। ठीक है, बनाने से पहले भैया मैं ध्यान से देख लो, इसको अलग अलग नाम ले लेता हूं। ठीक है, अलग अलग इसमें नामकरण कर देता हूं मैं। इस कोण को ले लेता हूं मैं 1, इस कोण को ले लेता हूं भैया 2, और ये तो ऑलरेडी 90 लिया हुआ है, इसको भी मैं मान लेता हूं 3। ठीक, बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक स्पष्ट हो गया होगा भैया? ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। सीओडी, ठीक, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। सीओडी कहां पर है भैया? देख लो, कोण 2, कोण 2 का मान भैया सीओडी है। बीओडी कहां है भैया? ओके, बीओडी। तो चलिए मैं शुरुआत ही बीओडी से करता हूं। ठीक है, शुरुआत ही कहां से करता हूं भैया? बीओडी से। चलिए, कोण बीओडी बराबर भैया, ठीक, ये दो कोणों से मिलके बना है। किससे बना भैया? दो कोणों से मिलके बना है। इसका नाम है कोण 3 और कोण 2। यहां तक समझ में आ गया भैया? क्लियर हो गई? उसके बाद भैया देख लो, एओडी, ठीक, क्या हो गया भैया? एओडी कहां है भैया? एओडी, ओके, एओडी है भैया, देख लो ध्यान से सुनेंगे। कोण एओडी बराबर भैया, एओडी दो चीजों से मिल, भैया एओडी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, कोण एओसी माइनस कोण 2। भैया देख लो, इसको मैं समझा देता हूं। मेरे को इस कोण को बनाना था, ये कोण भैया, ये तो पूरा 90 है, ये मुझे लाना है। तो इस 90 में अगर मैं इतना हटा दूं तो ये बच जाएगा ना मेरे भाई। तो वही तो मैंने किया, ए ओ डी को मैंने लिखा ए ओ सी, माइनस में इसको हटा दिया 2 को, तो ये बच गया भैया। वही आ गया ना आखिर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। ठीक है, ये देखो भैया, ए ओ सी मेरा ये 90 अंश है, कोण 3 भी भैया मेरा 90 अंश है। अब दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा दो भैया। घटाने का मतलब यह होता है नीचे वाले का मान को बदलना, चिन्ह बदलना। तो भैया ये देख लो, ये जो प्लस है ना भैया, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सामने प्लस था भैया, वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है भैया, प्लस हो जाएगा। अब देखो भैया, ये 90 है और ये -90 है, दोनों क्या हो जाएंगे भैया? कट जाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? देख लो यहां पर क्या बचा मेरे पास, ये प्लस में अभी भी है, ऊपर वाला को नहीं बदलना भैया। बीओडी बीच में क्या लगा लो? माइनस। भैया ये देखो माइनस लग गया ना, रे माइनस जो प्लस था वो माइनस हो गया। कोण ए ओ डी बीच में क्या लगा है मेरे भाई? बराबर। ये भैया कोण 2, कोण 2, दो कोण, ये प्लस हो रहा है, देख लो प्लस, तो कोण 2 है भैया, कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। ठीक, ये भैया कुछ नहीं है, गुणित है, ये इधर आएगा भैया तो 1/2 हो जाएगा।
ये 2 इधर ट्रांसफर होगा तो 1/2 हो जाएगा। कोण बी ओ डी माइनस कोण ए ओ डी बराबर कोण दो को हमने क्या लिखा भैया, देख लो, ये रहा मेरा कोण 2 जिसका नाम है भैया डी ओ सी या सी ओ डी। तो ये जो कोण 2 है ना भैया, यही तो कोण सी ओ डी है। देख लो, यहां देखो ना भैया, ये सी था, ये ओ था, ये डी था, यहीं पर तो 2 बनाया था मैंने, मतलब ये कोण वही तो सी ओ डी है। क्लियर हो गया? तो आपका सिद्ध हो गया भाई, देख लो, यही आ गया ना, यही तो सिद्ध करना था ना हमें, बिल्कुल आसान से आराम से भाषा में आ गए। क्लियर है? चलिए एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। ठीक, अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भैया देखो, तो चलिए यहां पर रख देते हैं, इतना ही, काफी लंबा हो गया समय, है कि नहीं? तो यहीं तक सीमित रखते हैं, एक क्वेश्चन था लेकिन चलिए, है ना, उसको नहीं करते हैं, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो चलिए भैया, ये सब जानकारियां मिल चुकी है, किरण, रेखाखंड, रेखा बिंदु, कोण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, शीर्षाभिमुख कोण, सारे चीजों की, और उससे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं उसका प्रूफ भी, साथ ही साथ बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं भैया। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।